जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट नवंबर 2021 कुंभ लगन के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है। क्योंकि ये भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को ज्ञात होना आवश्यक है कि क्या आपका कुंभ लगन है अथवा नहीं। इसके लिए आपको अपनी लगन कुंडली को देखना है और उसमें देखना है लगन में 11 नंबर लिखा होगा। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कुंभ लगन के बारे में। कुंभ लगन की अगर हम बात करें, एक वायु तत्व लगन है, एक स्थिर लगन है। स्थिर लगन होने के फलस्वरूप इस लगन की जातक अथवा जातिकाएं एक स्थिरता के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ जो है कार्य को करना जो है पसंद करते हैं, और साथ ही साथ वायु तत्व लगन होने के कारण स्वतंत्र विचारधारा के साथ इस लगन की जातक अथवा जातिकाएं कार्य करते हैं। शनि से प्रभावित होते हैं और कर्मठ प्रवृत्ति भी होती है। साथ ही साथ लाभ को ध्यान में रखकर हमेशा अपने कार्य को करते हैं। और इन व्यक्तियों का जन्म ही, क्योंकि कुंभ जो लगन है ये एक अमृत से भरा हुआ घड़ा है, तो ये व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति के फलस्वरूप ही, अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति के फलस्वरूप ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। और अमृत से भरा हुआ ये घड़ा व्यक्ति के जीवन में जो है लाभ देने वाला होता है। बात करें नवंबर माह के अंतर्गत, सबसे पहले लग्नेश की बात करते हैं। लग्नेश और द्वादशी शनिदेव बनते हैं। 12वें घर में बैठे हुए हैं शनिदेव। वैसे तो अपने ही घर में बैठे हुए हैं, लेकिन लग्नेश बनकर 12वें घर में गए हुए हैं। तो इसके अंतर्गत ये रहेगा कि अगर आपकी कुंडली में गोचर, मतलब कुंडली में, जन्म कुंडली के अंतर्गत ग्रह स्थिति और साथ ही साथ दशा अंतर्दशा किस प्रकार की है, अगर वो दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है तो यही गोचर जो है विदेश, मतलब अच्छी है तो ये विदेश से लाभ दिलाने वाला रहेगा। अच्छी नहीं है तो ये यहाँ पर एक बंधन का भी कार्य करेगा, हॉस्पिटल इत्यादि से संबंध लेकर आ जाएगा। ये स्थिति यहाँ पर भी पता लगती है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर अकेलापन की अगर हम बात करें, वो सब चीज़ें, बंधन की बात करें, अस्पताल की अगर हम बात करें, हो सकता है किसी प्रकार की सर्जरी की अगर हम बात करें, उन सब का संबंध आपसे ला सकता है। मांसपेशियों से संबंधित समस्या की बात करें, उन सब चीज़ों का संबंध आपके लिए ला सकता है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ साथ शनि 12वें घर के अंतर्गत जैसे बैठे हुए हैं, लग्नेश बनकर द्वादशीश भी हैं, तो वहाँ पर ये है कि थोड़ा सा आपके बेडरूम से रिलेटेड जो होता है, शैया सुख में थोड़ी समस्याएं बना देता है। ये स्थिति यहाँ पर भी पता लगती है। इसी के साथ शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो कि आपके द्वितीय भाव पर पड़ती है। लग्नेश बन के 12वें में गए हैं, तो ये बात तय है कि वहाँ पे खर्च का भी अगर हम बात करें तो बहुत अधिक खर्च की अगर हम बात करें वो भी जा रहा है। साथ ही साथ जब तक गुरु 12वें घर में बैठे हुए हैं तो ये और अधिक खर्च की स्थिति बता रहा है कि धन बिल्कुल भी संचित नहीं हो पा रहा है। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी बताती है कि इस धन संचय के लिए संघर्ष होगा। इस समय के अंतर्गत जो चल रहा है कि धन को संचित करने के लिए, एकत्र करने के लिए, इकट्ठा रखने के लिए आपको काफ़ी अधिक मेहनत, काफ़ी अधिक संघर्ष आपको करना पड़ेगा। पारिवारिक तौर पर भी, कुटुंब के लिए भी आपको जो है काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। और ये धन आपका कुटुंब, परिवार पर भी खर्च हो सकता है। ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। वाणी को लेकर भी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब वहाँ पे भी हो सकता है कुछ कटु वाणी, कड़वी वाणी बोल दे, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए भी आपका संघर्ष पता लगता है। इसी के साथ शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो कि 6th हाउस पर पड़ती है। तो देखिए ये 12वें शनि अगर नेगेटिव आपकी कुंडली के अंतर्गत चल रहा है, दशा अंतर्दशा सही नहीं चल रही है, तो ये रोग, रिपु, ऋण की अगर हम बात करें लेकर तो आएगा, परंतु यहाँ पे शत्रुहंता, रोगहंता, ऋणहंता रहेगा। मतलब धीरे धीरे करके उन सबसे मुक्त भी करा देगा, लेकिन एक बार डाल देगा आपको उन सब चक्रों में। वो स्थिति भी यहाँ पर बना सकता है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही साथ शनिदेव की 10वीं दृष्टि की हम बात करें जो कि 9वें भाव पर पड़ती है, कर्म दृष्टि। मतलब आपके पिता से संबंधित आपके कर्म बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। आपके गुरु के प्रति कर्म, जिम्मेदारी जिसे कहते हैं, पिता के प्रति जिम्मेदारी, ये बढ़ती हुई नजर आ सकती है। आपका हायर एजुकेशन से संबंध आ सकता है, वो स्थिति कह सकते हैं। और धर्म कर्म में थोड़ा सा व्यक्ति जो है, मतलब विश्वास की, मतलब वहाँ पे थोड़ा कमी भी कह सकते हैं, या फिर वहाँ पे कुछ व्यक्ति जो है मतलब तर्क कुतर्क करने लग जाता है। मतलब ये सब चीज़ें कर सकता है, मतलब या फिर लॉजिकली सोचने लग जाता है कुछ चीज़ों को जो है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आ सकती है। मतलब धर्म में थोड़ा विश्वास के लिए उसको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, कह सकते हैं। विश्वास बनाने के लिए थोड़ा डिले हो जाता है, उन सब चीज़ों का जो है देरी लग जाती है, वो स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पे द्वितीय और लाभेश गुरु का संबंध 20 नवंबर तक गुरु मकर राशि के अंतर्गत जो कि 12वें घर के अंतर्गत बैठे हुए हैं नीचभंग राजयोग के साथ जो है। तो यहाँ पर देखिए ये स्थिति तो कहती है कि आपका धन और लाभ जो आय आ रही है वो सब या तो इन्वेस्ट कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा वो व्यय तो हो ही जाएगी। ये स्थिति कह सकते हैं। विदेश में है तो ये अच्छा रहेगा, अन्यथा अपने
जन्म स्थान पर ही हैं या जन्म स्थान के आसपास ही हैं, तो वहाँ पर आपका धन कहीं ना कहीं नष्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो उस धन का अगर सदुपयोग अगर आप कर देते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आगे चलकर आपको उसका लाभ मिल सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग इत्यादि पर आपका खर्चा होने के योग बनते हैं, धार्मिक कार्य इत्यादि पर खर्च होने के योग बनते हैं। तो धार्मिक कार्य पर खर्च करें और बड़े घर के बड़े बुजुर्ग इत्यादि को आप तीर्थ यात्रा पर करा सकते हैं, उस पर खर्च करें तो वहाँ पर अच्छा रहेगा। या उनसे संबंधित कोई कार्य कोई उनका रह रहा हो, मतलब जो एक जेन्युइन कार्य की हम बात करते हैं, तो वो सब आप करा सकते हैं जिससे आपको कष्ट ना हो। अन्यथा हो सकता है उनको हॉस्पिटल इत्यादि ले जाकर आपका पैसा खर्च हो, वो स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। तो धर्म कर्म आध्यात्म में विशेष रूप से रुचि बढ़ने का योग है। और ये स्थिति बताती है कि व्यक्ति जब अपने आप में एक अकेला हो जाता है, और वहाँ पे जैसे गुरु की भी स्थिति है वहाँ पर, तो ये कह सकते हैं कि व्यक्ति धर्म को अपनाकर अध्यात्म को अपनाकर जो है स्वयं की उन्नति करने का भी ये समय है, और स्वयं को जानने का भी ये समय है, अपने आप को समय देने का ये समय चल रहा है। साथ ही साथ देखिए गुरु की 5वीं दृष्टि जो कि राहु पर पड़ रही है 20 नवंबर तक ही है। अब ये जो राहु का प्रभाव है ये आपको बहुत अधिक ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स दे सकता है, मन के अंतर्गत बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा है राहु, बहुत अधिक डिजायर्स, बहुत अधिक इच्छाएं, जिसके कारण आप बड़े परेशान हो सकते हैं इन इच्छाओं के कारण जो है। और साथ ही साथ भ्रम उत्पन्न कर सकता है, धोखा दिलवा सकता है या दे सकता है, या दोनों ही चीजें यहाँ पर कहेंगे। झूठ का सहारा ले सकता है या किसी के द्वारा ठगा जा सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर समस्याएं बन सकती है, वो इत्यादि चीजों को राहु बता रहा है। अभी गुरु की दृष्टि जब तक है 20 नवंबर तक, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखेंगे, उसके बाद ये राहु के कारण समस्या इस बार बनती हुई दिखाई देगी, जो कि हमें भी बताएंगे भी। और साथ ही साथ गुरु की 7वीं दृष्टि भी आपके 6th हाउस पर है, जो कि रोग रिपोरिन से आपके मतलब इन सब चीज़ों से रक्षा करने वाले रहेंगे। और गुरु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होकर आपको कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ों से रहेगा कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाने वाले रहेंगे, और साथ ही यहाँ पर जो मतलब रिसर्च से रिलेटेड कार्यों में आपको लाभ, और ससुराल पक्ष से अगर कोई समस्या थी उनसे मुक्ति दिलाने वाले रहेंगे। इसी के साथ देखिए गुरु का गोचर जो कि कुंभ राशि में 20 नवंबर के बाद रहेगा। यहाँ पर आने के बाद गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि मतलब आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर रहेगी। ये संतान मतलब पहले तो आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाली, स्किल्स, नॉलेज, इन सब चीज़ों में आपके वृद्धि होगी, मतलब संस्कारों में वृद्धि होगी, और ज्ञान से आप लाभ लेते हुए नजर आएंगे, स्किल्स रिलेटेड वर्क से आप लाभ लेते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आपके मतलब संतान से संबंधित सुख में वृद्धि होगी। जो मतलब निसंतान है वो संतान करने की इच्छा रखते हैं, तो वो यहाँ पर अपना थोड़ा यहाँ पर करे तो यहाँ पर उनको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। ये कह सकते हैं प्रेम संबंधों में, प्रेम सुख में वृद्धि कह सकते हैं, गुरु की कुंभ राशि के कारण यहाँ पर 5वीं दृष्टि के कारण यहाँ पर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जो है कि 7वीं दृष्टि जो कि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो पार्टनरशिप में और या फिर पार्टनर्स के साथ चल रहे वाद विवादों के अंतर्गत या दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियों से गुरु मुक्ति दिलाते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए ये सब प्रभाव तभी ज्यादा आपके ऊपर लागू हो जाएगा जब आपकी दशा अंतरदशा या ग्रह कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी है, वो सब चीजें निर्भर करती है, उसके बाद इस गोचर का फल मिलता है। इसलिए केवल एक जनरल प्रेडिक्शन है जो सब पर कुंभ लग्न पर हम लागू करते हैं। अब इसका पूर्ण रूप से फल तभी मिलता है कैसी दशा अंतरदशा और क्या गोचर क्या ग्रह स्थिति आपके जन्म कुंडली में है। साथ ही साथ गुरु की 9वीं दृष्टि जो कि यहाँ पर नवम भाव पर पढ़कर आपके धार्मिक कार्यों में वृद्धि कराती हुई नजर आएगी, धर्म कर्म में रुचि लेते हुए नजर आएंगे, और हायर एजुकेशन वगैरह इत्यादि से लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ देखिए बात कर रहे हैं हम सूर्य देव की, जो कि यहाँ पर सप्तमेश होकर जो है सूर्य तुला राशि के अंतर्गत जो है ये 16 नवंबर तक नवम भाव के अंतर्गत रहेंगे। तो देखिए दाम्पत्य की स्थिति में तो सुधार रहेगा, साथ ही साथ पिता के स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी, पिता के आदेशों को मानना पड़ेगा, गुरु के स्वाभिमान में वृद्धि होगी, गुरु के आदेशों को मानना पड़ेगा, और उस सलाह से उनकी आज्ञा जो आप आज्ञा लेकर चलोगे तो वहाँ पे लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और अगर आप कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा, वहाँ पे आप अपने आप को एक थोड़ा पावरफुल महसूस करेंगे, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही इस माह के अंतर्गत आपके पराक्रम, आपकी मेहनत में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, मतलब आपके अंदर एक अच्छी खासी ऊर्जा कुछ कर गुजरने की वो स्थिति आपके अंतर्गत नजर आएगी, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ जो कि आपके सप्तमेश का संबंध नवम दशम भाव से आता है, ये 16 नवंबर के बाद आता है, और साथ ही 16 या 20 नवंबर के बाद गुरु की भी अच्छी पोजीशन स्थिति अच्छी हो रही है। तो व्यापारिक तौर पर आपकी उन्नति का समय कह सकते हैं, जो कि कर्म स्थान में आपको बड़ा एक असंतोष महसूस था, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी असंतोष चल रहा था अगर, तो वहां पर भी आपकी मतलब स्थिति अच्छी नजर आएगी।
और हो सकता है वहाँ पे आपकी पदोन्नति भी हो, मतलब मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इत्यादि की वृद्धि होती हुई नजर आएगी और लाभ की स्थिति अच्छी और बेहतर होती हुई नजर आएगी। ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही साथ अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए घर में कलह, पहले मंगल की बात करें तो देखिए मंगल की बात करें तो मंगल पूरे महा तुला राशि के अंतर्गत रहेंगे, जो कि यहाँ पर दशम भाव के भी स्वामी हैं और पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं और संबंध बना रहे हैं नवम भाव से। तो एक बात तो तय है कि जो गुरु की आज्ञा पिता की आज्ञा का पालन करें, अन्यथा वहाँ पर एक झगड़ा विवाद की स्थिति आपकी उनके साथ बन सकती है। और इसी तरीके से गुरु के आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर जो है। और देखिए मंगल का जो प्रभाव रहेगा, मंगल चौथी दृष्टि जो कि आपके व्यय भाव पर डालने वाले हैं, तो कि यहाँ पर धार्मिक कार्य पे व्यय करें, अच्छा रहेगा। विदेश इत्यादि आपका थोड़ा पराक्रम, आपकी मेहनत इत्यादि बढ़ती जाएगी। साथ ही प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत भी अगर आपका फॉरेन से भी संबंध या फिर जन्म स्थान से दूर से संबंध, विदेश से संबंध आपका इत्यादि आ सकता है और वहां से आपको एक लाभ मिलता हुआ नजर आ सकता है, वो स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और देखिए आपका धन जो होगा वो यहाँ पर अपने पराक्रम का मतलब कहीं ना कहीं झगड़े इत्यादि में किसी के में ना पड़े, अन्यथा वहां पर आपका धन जो है मतलब किसी तरीके की गलत स्थिति में अगर आप पड़ते हैं तो फिर आपका धन जो है मुकदमे वगैरह, दवाई वगैरह इत्यादि में नष्ट हो जाएगा, रोग में भी खर्च हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको धर्म इत्यादि में खर्च करें तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। साथ ही एक बात का ध्यान रखिए, जो अब समय चल रहा है आपके लिए इलीगल वर्क से दूर रहे। गलत काम अगर आप करोगे तो आपके लिए जेल या बंधन योग के योग भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं, तो थोड़ा सावधान आपको बिल्कुल रहना चाहिए। मंगल सातवीं दृष्टि जो कि पराक्रम भाव पर डालेगा, आपके पराक्रम में, मेहनत में, आपकी ऊर्जा में, आपके अंदर की जो शक्ति है उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। साथ ही न्यूज़ मीडिया, इंटरनेट इत्यादि कार्यों से, सोशल साइट से यहाँ पर आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। लेखन कार्यों में आपकी तेजी आएगी और वहाँ पर भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, उनसे लाभ मिलेगा। थोड़ा उनसे विवाद हो सकता है लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ पर हो सकता है, ये स्थिति कह सकते हैं। मंगल अपनी आठवीं दृष्टि, ये स्थिति यहाँ पर आठवीं दृष्टि जो होगी, यहाँ पर राहु भी बैठे हुए और राहु जिस राशि में, शुक्र की राशि में, वो भी अपने से अष्टम यहाँ पर बैठ जाएंगे इस माह के अंतर्गत ये स्थिति। और गुरु भी 20 नवंबर के बाद खास तौर पे जो है लगन में आ जाएंगे, मतलब राहु पर जो दृष्टि पड़ रही थी वो भी हट जाएगी। थोड़ा आपको संभल कर चलना है। आपके जो सुख की हम बात करें उसका जो है मतलब कहीं ना कहीं उसका दमन हो सकता है, सुख सुविधाओं का दमन हो सकता है। घर से संबंधित, घर में कलह की स्थिति बन सकती है, झगड़े की स्थिति बन सकती है और माता की संबंधित समस्या आपके जीवन में आ सकती है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें भी, और माता के स्वास्थ्य में अभी हानि हो सकती है और माता के सुख में कमी आ सकती है। माता के कारण थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। और भूमि, भवन, वाहन मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी इन्वेस्ट करने से यहाँ पर बचेगा जो है, और प्रॉपर्टी को रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम में फंसना पड़ सकता है, ये स्थिति कह सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सुखों में समस्याएं यहाँ पर आ सकती है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। और साथ ही आपकी इच्छाएं बहुत अधिक जागृत हो जाएं, भ्रम उत्पन्न हो जाए, इल्यूजन क्रिएट हो जाए और मतलब नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं, उसमें वृद्धि हो सकती है। तो थोड़ा यहाँ पर देखिए राहु मन के अंतर्गत है, ये गलत काम करने के लिए प्रेरित कर देता है। और कितनी बार ऐसा होता है समय मतलब आपका अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है और सामाजिक तौर पे भी आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है अगर, तो ये व्यक्ति को जो है गलत कार्य करने के लिए यहाँ पर मतलब आत्मदाह जिसे कहते हैं, मतलब वो भी मतलब इन सब चीज़ों का भी संबंध आ जाता है, आत्महत्या का भी संबंध आ जाता है, मतलब व्यक्ति को प्रेरित करता है ये। तो आपको इस तरीके का विचार अपने मन के अंदर नहीं लाना, अपने आप पर नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और ये इतनी अधिक डिजायर्स भी देता है, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। ये आपको भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षित करेगा, महंगे से महंगी चीज़ों के प्रति आकर्षित करेगा और फिर आप उसको अगर परचेस कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो फिर ये और अधिक, और अगर कर भी लिया तो भी उनसे आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, फिर और अधिक चीज़ों के प्रति आकर्षित करेगा। मतलब इस तरीके का कार्य ये करता हुआ नजर आता है। वहीं शुक्र का जो प्रभाव रहेगा जो कि यहाँ पर भाग्य भी हैं और लाभ भाव से संबंध बना रहे हैं, और ये स्थिति यहाँ पर बड़े भाई बहनों से, मित्रों से, चाचा से लाभ भी दिलाती हुई नजर आएगी। और खास तौर पे 20 नवंबर के बाद तो ये आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और 20 नवंबर के पारिवारिक रूप से भी आपकी जिम्मेदारी बढ़ती हुई नजर आएगी और यहाँ पर ये स्थिति कह सकते हैं। साथ ही आपके लाभ जो कि वहाँ पे क्रिएटिव चीज़ों से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। स्त्री से संबंधित जो सामान हैं मतलब वहाँ पर आप जो है मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें उन सब चीज़ों से लाभ लेते हुए नजर आ सकते हैं, कपड़े इत्यादि से, या फिर आप मतलब इन सब चीज़ों के काम से जो है आप जो है लाभ ले सकते हैं। साज सज्जा के सामान से जो है इन सब से लाभ आप ले सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं।
इसी के साथ देखिए बुध जो कि पंचमेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं। सबसे पहले तो भाग्य भाव से संबंध बनाएंगे और यहाँ पर देखिए हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, वहाँ पर जो निर्णय लिया जाएगा उसके लिए अच्छा है। साथ ही साथ फिर बुध का प्रभाव जो कि आपके दशम भाव से बनेगा और यहाँ पर आप कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कम्युनिकेशन से लाभ ले सकते हैं, कमीशन बेस्ड बिजनेस से मतलब लाभ ले सकते हैं। आपके अंदर बिजनेस आइडियाज़ मतलब काफ़ी अधिक आते नजर आएंगे। जो बिजनेस व्यापार में या फिर कर्म क्षेत्र के अंतर्गत एक असंतोष की चल रही थी, वहां पर आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के थ्रू जो है मतलब कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे, कुछ ऐसा निर्णय, कुछ ऐसा बदलाव का निर्णय लेंगे जिससे आपकी शक्ति बढ़ती हुई नजर आएगी, आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। ये स्थिति यहाँ पर हम कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए हम बात करें शुभ दिनों के 3 से 5, 7 से 9, 12 से 14, 14 से 16, 21 से 24, 26 से 28 ये दिन आपके लिए शुभ है। इन शुभ दिनों के अंतर्गत कोई शुभ कार्य अगर आप करना चाहे कर सकते हैं। अशुभ दिन जो है 1 से 3, 9 से 12, 24 से 26, 28 से 30 ये दिन अशुभ हैं। मानसिक तनाव रह सकता है, झगड़े का संबंध आ सकता है, गलत कार्य में फंस सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये समय नेगेटिव आपके लिए रहेगा। तो यहाँ पर आप गलत काम से दूर रहे, मतलब कोई भी शुभ कार्य से यहाँ पर दूर रहें और किसी भी तरीके के जो है शुभ कार्य या मतलब कोई भी नया काम जो है इस समय में शुरू ना ही करें। यात्रा की योग की अगर हम बात करें, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल, अचानक से यात्रा हो जाना, और ये समय तो है भी विदेश यात्रा, बड़ी बड़ी यात्राओं का समय है आपके जीवन के लिए। 1 से 3, 24 से 26, 28 से 30 रहेगा। एंटरटेनमेंट की जगह आपके लिए मतलब मनोरंजन के लिए अगर आप यात्रा करना चाहते हैं 1 तारीख, 26 से 28 तारीख का दिन रहेगा। स्पिरिचुअल वर्क, कोई धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो 3 तारीख से 5 तारीख का समय। और हॉस्पिटल का संबंध आ सकता है 9 से 12 का। और ट्रैवल विद हार्ड वर्क, कठिनाइयों के साथ यात्रा की हम बात करें 16 से 19 का संबंध आ सकता है। ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए बात करें कार्तिक माह के 19 नवंबर 2021 तक कार्तिक माह है। मार्गशीर्ष माह 20 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक। और धनतेरस की बात करें, धनत्रयोदशी, तो वो 2 नवंबर 2021 की रहेगी। नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली का पर्व जो रहेगा 3 नवंबर 2021 का। बड़ी दीपावली कार्तिक अमावस्या 4 नवंबर 2021 की रहेगी। उसके बाद गोवर्धन पूजा 5 नवंबर 2021 और भैया दूज 6 नवंबर 2021। छठ पूजा 10 नवंबर 2021 की रहेगी। इस माह अनेक त्योहार है। इन सभी त्योहारों की हमारी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। उपाय के तौर पे क्या उपाय आपको करने चाहिए? हनुमान चालीसा का नित्य जप करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जप आपको करना है। शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराते रहिए, गलत कार्य से दूर रहे, इलीगल वर्क से दूर रहे और दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना है। जो आपके मन के अंदर चल रहे नाना प्रकार के विचारों को और गलत कार्य को करने की जो प्रेरणा अगर हो सकती है वो उस तरीके की इत्यादि आ रही है और भ्रम इत्यादि और डर इत्यादि जो है, भय इत्यादि, उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। दुर्गा चालीसा को पाठ नित्य आपको करते रहना है। ये राहु के प्रभाव को कम करेगा, मतलब यहाँ पर शांति मिलती रहेगी आपके मन के अंदर जो है ये स्थिति यहाँ पर होगी। इसमें आपको कोई भी संशय, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।